कि क्या वो डिजिटल मीडिया होने के बावजूद अपनी गाड़ी पर प्रेस लिख सकते हैं। जो उनके वाहन होते हैं उसके ऊपर वो प्रेस लिखना भी चाहते हैं। पुलिस जांच से बचने के लिए फिर रौब जमाने के लिए प्रेस स्टिकर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और इसी के आधार पर कई बार स्टिकर लगाने को लेकर बहुत बड़े मामले कोर्ट में पहुंचे हैं, जिसके बाद एक तरीके से गाइडलाइंस का भी काम करेंगे। नमस्कार, एसडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम। आजकल जैसा देखते हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है, ऐसे में उनके मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि क्या वो डिजिटल मीडिया होने के बावजूद अपनी गाड़ी पर प्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास एज ए मीडिया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन काम वह ठीक वैसे ही करते हैं जैसे कोई रजिस्टर्ड मीडिया के रिपोर्टर करते हैं। तो ऐसे में वह अपने साथ माइक भी रखते हैं, माइक आईडी भी रखते हैं, अपने साथ एक अथॉरिटी आईडी कार्ड भी रखते हैं। जो उनके वाहन होते हैं उसके ऊपर वो प्रेस लिखना भी चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेस लिखने के लिए क्या क्या नियम हैं, कौन प्रेस लिखवा सकता है, ऐसे मामलों में कोर्ट ने क्या फैसले दिए हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले कई बार गाइडलाइंस साबित होते हैं, ख़ास तौर से मीडिया के मामलों में। लेकिन इस सब विषय को शुरू करने से पहले एक डिक्लेरेशन आपको देना चाहूँगा कि आप चाहे रजिस्टर्ड मीडिया हों, रजिस्टर्ड मीडिया के जर्नलिस्ट हों या डिजिटल मीडिया के पत्रकार हों, आप अपनी बाइक या कार के ऊपर टोल या चालान से बचने के लिए, पुलिस जांच से बचने के लिए, फिर रौब जमाने के लिए प्रेस स्टिकर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। मतलब प्रेस स्टिकर का मतलब एक जिम्मेदारी होती है। तो अब कानून की बात करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रेस स्टिकर लगाने के लिए कोई गाइडलाइंस मिलता है या फिर अपने साथ माइक आईडी लेकर चलते हैं, कवरेज करते हैं तो हम अपनी गाड़ी पर प्रेस स्टिकर यूं ही लगवा सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि भारत के अंदर ट्रैफिक नियमों का संचालन करने के लिए मोटर एक्ट व्हीकल 1988 के तहत, लेकिन इसमें प्रेस लिखने या ना लिखने का कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं दिया गया है, कोई सेक्शन नहीं दिया गया है, बल्कि उल्टे मोटर व्हीकल एक्ट में तो यह प्रावधान है कि आप अपने वाहन, चाहे कार हो आपके पास या बाइक हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर ऐसे स्टिकर नहीं लगाएंगे जो विशेष अधिकार का आभास देते हों, जनता को भ्रमित करते हों, पहचान दिखाते हों या आपको अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते हुए दिखाते हों। तो इस एक्ट के मुताबिक भारत के अंदर केवल नंबर प्लेट ही वाहन का आधिकारिक पहचान होती है। और इसी के आधार पर कई बार स्टिकर लगाने को लेकर बहुत बड़े मामले कोर्ट में पहुंचे हैं, जिसके बाद एक तरीके से गाइडलाइंस का भी काम करेंगे। इन फैसलों को इसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मैं आपको 3 ऐसे केस बताऊंगा, जिसमें पहला केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। साल 2020 में पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रतन सिंह की बेंच ने कहा था कि सरकारी और निजी दोनों प्रकार की गाड़ियों पर पद, विभाग, पेशे से जुड़े स्टिकर नहीं लगाए जाने चाहिए। कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि प्रेस, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी जैसे ऐसे शब्दों का वाहन पर लिखवाना प्रतिबंध किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर सभी बराबर हैं, ऐसे पहचाने कई बार दूसरों को प्रभावित डालने या विशेष लाभ लेने के लिए होती हैं। ऐसे ही एक फैसला मद्रास कोर्ट ने भी दिया था। ये साल 2021 का केस था। उसमें कोर्ट ने कहा था कि वाहनों पर राजनीतिक और सांप्रदायिक नेताओं की तस्वीर नहीं लगानी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट, प्रेस और अन्य स्टिकरों का उपयोग केवल इसलिए करते हैं ताकि पुलिस वाहन को रोकने से बचे। बाद में एडवोकेट स्टिकरों के दुरुपयोग को लेकर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे कोई भी स्टिकर का इस्तेमाल ट्रैफिक नियमों से बचने या विशेष पहचान दिखाने के लिए करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ट्रैफिक नियमों से बचने या प्रभाव दिखाने के लिए करता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है।
तीसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीआईपी स्टिकर संस्कृति पर आपत्ति जताई थी। लेकिन इन सभी मामलों में अदालतों ने प्रेस को लेकर सुझाव दिया था कि उसके ऊपर कोई मीडिएटरी ऑर्डर नहीं दिया था। प्रेस के लिए और बाकी जो दूसरे मीडिएटरी स्टिकर हैं जैसे डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, इनके लिए केवल गाइडलाइन दी थी कि इस तरीके से स्टिकरों का दुरुपयोग से बचना चाहिए, नसीहत दी थी। तो कुल मिलाकर मूल सिद्धांत इन सभी फैसलों का ये रखा गया है कि वाहन पर ऐसे पहचान नहीं होनी चाहिए जिससे विशेष अधिकार या प्रभाव का संदेश दिया जाता हो, या फिर पहचान से इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता हो, या फिर उसका मिसयूज किया जा रहा हो। तो फिर गाड़ियों पर आप देखते हैं कि प्रेस भी लिखा है, एडवोकेट भी लिखा है और डॉक्टर भी लिखा हुआ। तो इसके लिए बेसिक रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? प्रेस अगर हम बात करें तो पहले ही बता चुके हैं कि प्रेस को नसीहत दी गई थी कि दुरुपयोग ना करें। इसमें हर जगह स्पेसिफिक कोई निर्णय नहीं दिया गया था, इसलिए एक मैंडेटरी सेवा, निर्जरी सेवा के नाते प्रेस लिखवा सकता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर आदि क्यों? क्योंकि इनका भी एक एसोसिएशन के रूप में देखा जाता है और उन्हें पार्किंग या फिर सुरक्षा पहचान के लिए बनाई जाती है, विशेष स्टिकर दिए जाते हैं। तो वह इसलिए स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है कि प्रेस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आपको ट्रैफिक नियमों में छूट मिल जाएगी, ना ही प्रेस का है, बल्कि इन स्टिकर को लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा और जिम्मेदारी और नियमों का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपने सबसे बड़े सवाल की, क्या डिजिटल मीडिया भी प्रेस लिखवा सकता है या नहीं? अगर कोई व्यक्ति केवल कंटेंट क्रिएटर है या किसी समाचार संगठन से नहीं जुड़ा है तो प्रेस स्टिकर लगाकर पत्रकार होने का दावा आपको विवाद पैदा कर सकता है। अगर आप केवल एसएमएसई से जुड़े हैं, रेगुलर न्यूज़ तरीके काम कर रहे हैं, कमेंट या फिर एनालाइज न्यूज़ चैनल डालते हैं उसके ऊपर और आपको समझते हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। आप प्रेस का स्टिकर बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया और आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप प्रेस नहीं लिख सकते हैं। डिजिटल मीडिया में आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रूफ करना होगा कि आप नियमों के तहत आईटी एक्ट और रूल्स का अनुपालन करते हैं। MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आपको रेगुलेट करती है कि आप उस नियमों के तहत, ये सब भी साइंटिफिक होता है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में पुलिस बात कम सुनती है, पहले एक्शन लेना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, डिजिटल मीडिया का दौर है, आपको मैंने जानकारी दी, तो कृपया अगर आप एक पत्रकार हैं तो आप इस चीज़ को समझें और नियमों के तहत, गाइडलाइंस के तहत अपनी पत्रकारिता करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि आजकल जो यंग जनरेशन है, डिजिटल मीडिया का दौर है, सभी लोग डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं, तो उनको एक नई जानकारी मिले और उन सभी जानकारियों के तहत वो नियमों के अंदर अपनी पत्रकारिता करें और समाज की आवाज़ उठाएं। नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद।